लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लोकतंत्र के महापर्व को 19 अप्रैल से 1 जून तक मनाया जाएगा और फिर 4 जून को आएगा फैसला। वो फैसला जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। उन सभी सीटों पर वो प्रत्याशी काबिज हो जाएंगे जो लगातार अपनी अपनी लोकसभा सीट पर दावे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 सीटें, वो उत्तर प्रदेश जो तय करता है कि आखिर केंद्र में कौन उस प्रधानमंत्री की सीट पर काबिज होगा जो 5 साल तक देश चलाने वाला है, और उस प्रधानमंत्री की सीट पर कौन बैठेगा वो तय करती है ये जनता, जिसे जनता जनार्दन कहा जाता है। और जनता ने भी मूड बना लिया है कि किसे वोट देना है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो इस वक्त हम दारुल शफा में मौजूद हैं, जहां के संसदीय क्षेत्र के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, और वहीं इस बार राजनाथ सिंह के सामने हैं सपा के रविदास मेहरोत्रा। कैसी लड़ाई होगी दोनों नेताओं के बीच, ये जानने के लिए हम डायरेक्ट जनता से ही बात करते हैं कि आखिर रक्षा मंत्री ने काम किया है या नहीं, उनके काम से खुश हैं या नहीं, और उनके सामने रविदास मेहरोत्रा को मौका देना है या नहीं। पिछले 10 सालों में क्या काम हुआ है इस बार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर रविदास मेहरोत्रा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। वजह सड़कें, वजह कानून व्यवस्था, वजह योगी भी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, आप जानती हैं। योगी यहाँ गुंडा बाहुबलियों को ख़त्म करना, बहुत सारी वजह है। ज़मीन स्तर पे स्वच्छता अभियान के चलते यहाँ साफ़ सफाई, शहर में स्वच्छता बना के रखना। तो कुछ वजह ऐसी हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए पब्लिक का रुझान रहेगा ये 100। और भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पे ऐसे दावा नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी पहले ज़मीन पे सर्वे कराती है, सीक्रेट सर्वे करा के उनके रुझान के अनुसार वो टिकट देती है, उम्मीदवारों को उतारती है। जहाँ पे उम्मीदवार गड़बड़ होते हैं वहाँ विरोधाभास होता है तो उम्मीदवार वहाँ बदलती भी है। जी बिल्कुल, इस बार तो भाजपा ने कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें दोबारा मौका दिया है, जो पहले से ही सांसद हैं। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो क्या करना है इस बार? रक्षा मंत्री को दोबारा मौका देना है या फिर अब कोई और चाहिए? रविदास मेहरोत्रा को इस बार आप लोग उस सांसद की सीट पर बैठा देंगे? रविदास आएंगे और राजनाथ बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अटल जी के टाइम के हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। नितिन गडकरी और राजनाथ ही का सम्मान करते हैं। अब जैसे भाई ने बताया कि अपराध एकदम खत्म हो गया है, NCBR का आंकड़ा है, रोज़ 10 हत्याएँ, 11 अपहरण और 40 बलात्कार हो रही है। ये मेरा आंकड़ा नहीं, NCBR का आंकड़ा है। अपराध बढ़ता जा रहा है, रोड नारियल से टूट जा रही है, आपको याद होगा, उद्घाटन किए थे। तो भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप बताइए, द्वारका एक्सप्रेसवे जो 15 करोड़ की एक ज़मीन बननी थी 1 किलोमीटर, वो 250 करोड़ में बनाई गई। तो उसके बाद CA के जो वहाँ पर वो थे CAG के ऑफिसर, उनको सस्पेंड किया गया। तो अब हमको स्वास्थ्य शिक्षा में बात करने वाला राहुल चाहिए, या कोई भी इंडिया का गठबंधन का हो, अखिलेश हो, राहुल हो, तेजस्वी हो, जो जॉब दे सके, जिसके काल में पेपर लीक ना हो। इन सरकार में 8 साल में 80 पेपर लीक हुए हैं। जी बिल्कुल, 8 साल में 80 पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? आप तो NDA गठबंधन के साथ हैं। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। 10 साल से ये पूरी देश की जनता जानती है कि विश्व का सबसे बड़ा दल होने के नाते भाजपा, और भाजपा के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। उनके आने के बाद इस समाज में भ्रष्टाचार खत्म हुआ। जो आतंक समाजवादी पार्टी के ज़माने में हुआ करता था कि लोगों की ज़मीनें कब्जाई जाती थी, लोग अवैध खनन हुआ करते थे, इस तरह के सब आरोप धीरे धीरे करके समाप्त हो गए। अब जनता को गल्ला मिल रहा है समय से, और उज्ज्वला से गैस सिलेंडर मिल रही हैं, और समय समय से नौकरियां मिली हैं। जो लीकेज का मामला जो विपक्ष के लोग कर रहे हैं, जो पेपर लीक का मामला, उस पे जांच बैठाई गई और उसका पर्दाफाश हो गया है। अरे तो लेकिन जांच बैठाई गई वो तो बात की बात है, तैयारी इतनी हुई थी, उसके बाद भी 2 पेपर लीक हो गए, वो भी इतने बड़े लेवल पे आयोजन हो रहा था। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या करना है? एक और जो भाजपा के पक्ष में, उनका कहना है कि बहुत अच्छे काम हुए हैं। जो भाजपा के फेवर में नहीं है, उनका कहना है कि कुछ काम नहीं हुआ है, बेरोजगारी है, महंगाई है। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, अब होगा मुद्दों पे, अब मुद्दों पे चुनाव होगा, मुर्दों पे नहीं। हम 70 साल का रोना नहीं रोएंगे। हम भाजपा की तरीके से इनके 10 साल का रोना नहीं रोएंगे।
हम मुद्दों पे बात करेंगे, हम शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, नौकरियों पे बात करेंगे, सुरक्षा पे बात करेंगे। हम मुर्दों पे बात नहीं करेंगे, हम मुद्दों पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, मुद्दों पर बात होगी, मुर्दों पर नहीं सर। देखिए एक बात समझिए, अभी हमारे साथी बता रहे थे कि यहाँ लखनऊ में बहुत काम हुआ है। लखनऊ किसी रोड पे चलाइए पूरी तरह से जाम से जूझ रहा है, हर जगह जाम है और जाम पर कोई इंतजाम नहीं है। जाम पर केवल जाम लड़ रहे हैं, इनका कोई इंतजाम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल थर्ड क्लास सी ग्रेड की हो चुकी है। और पुल सड़क की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले उद्घाटन किया था किसान पथ का, आज तक वो किसान पथ पूरी तरह से संचालित नहीं है। अभी भी उसमें जमीनें कुछ अधिग्रहण नहीं हुई हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, मैं तो कहूँगा इस सरकार का 56 इंची सीना है और झूठ बोलकर जीना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज बिल्कुल। आज ये समझ लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि आज 45% से ऊपर बेरोजगारी का डाटा है लखनऊ शहर में। आज लखनऊ की आबादी कम से कम 1 करोड़ के ऊपर पहुँच चुकी है। 1 करोड़ के ऊपर कौन देख रहा है? लखनऊ के सांसद दिल्ली में, अरे सांसद यहाँ लखनऊ में तो रहता है। कोई एक आवाज बता दे कि हमने कभी किसी चौराहे पे चाय पीते हुए राजनाथ जी को देखा हो तो बताइए। यहाँ पर कभी किसी चौराहे पे, कहीं किसी चौराहे पे आम आदमी का वोट चाहिए, आम आदमी के साथ नहीं खड़े होना है। क्यों भाई? आप रक्षा मंत्री बताया जा रहा है, जो सांसद हमारे वो आते ही नहीं है। देखिए इसमें कमी है, भारतीय अंदर राजनाथ सिंह जी हैं, वो हमेशा दिल्ली में रहते हैं और वो सिर्फ फीता काटने आते हैं, उसके बाद एयरपोर्ट से उनका स्वागत होता है, फिर वापस चले जाते हैं। वो सिर्फ फोटो खिंचाएंगे और चले जाएंगे। और रविदास मल्होत्रा जी एक सीनियर नेता, एक जमीनी नेता है समाजवादी पार्टी के। ये इन्होंने जब जब गरीबों के साथ जुलूम हुआ है, जब जब उनके मकानों को उजाड़ा गया है, वो हमेशा सड़कों पे बैठे हैं। और ये मैं चैलेंज के साथ रविदास मल्होत्रा जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, रविदास मल्होत्रा वोट देंगे। अब की बार अकबर नगर वाले पहले वोट नहीं देते थे क्या अकबर नगर वाले? पहले देते थे, अब के और ज्यादा देंगे। 400 पार करा देंगे, नाला पार करा देंगे, जो नाला है और नाला जी पार करा देंगे। बिल्कुल सर, मिली जुली रिएक्शंस आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई है जो भाजपा की तारीफ कर रहा है, कोई कह रहा है कि भाजपा ने कुछ काम किया ही नहीं। जी, रानीगंज मोड़ पर सुभाष मार्ग पर ये है, कूड़ा घर बंद करके सड़क पर कूड़ा का डंपिंग किया जा रहा है। ये सफाई अभियान का आपके पास वीडियो मैं लाया हूँ, आज सवेरे का। ये दूर की बात नहीं, इसी प्रकार के प्रकाशन केंद्र के पास आप जाएंगे सीतापुर रोड पर, वहाँ पर भी पूरा कूड़ा से सड़क पाट दी गई है, चलने की जगह नहीं है। ये मैं आए दिन निकलता हूँ और लेता हूँ इस चीज को चलते चलते। तो ये सफाई की बात कर रहा हूँ। जी अभी आपने जी चंद चापलूस चाटुकारों के हिसाब से बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ईमानदारी की बात है। किसी भी मुद्दे पर बताइए, रोजगारी के मुद्दे पर बताइए, हिंदुस्तान को नोटबंदी पर चौराहे पे इंतजार कर रहे हैं लोग। हमें बताओ कि नोटबंदी से किस आदमी को फायदा हुआ? ठीक है, जीएसटी आप बता रहे थे। सुनिए, थार गाड़ी है, थार 10 लाख रुपए की गाड़ी है, टोटल 13 लाख की पड़ती है, 18 लाख रुपए गाड़ी पड़ रही है। कौन कौन से टैक्स ले रहे हो? रोड टैक्स पे आप बता रहे, टोल टैक्स संसद के अंदर खड़े होकर के बोला गया। आज एडीजे एलओ जो बने हुए हैं, जिन पे सीबीआई जांच चल रही है, उनको आपने पूरे उत्तर प्रदेश का एलओ अधिकारी बना दिया है, एडीजी को लॉ का अधिकारी बना दिया गया है। बताइए आप किस तरह से आप भ्रष्टाचार में हैं? सीबीआई की जांच चल रही है, उसके बाद कोर्ट के आदेश पे सीबीआई की जांच चलने के बाद भी आपने उनको पूरे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था दे दी। क्यों भाई? जब आप भ्रष्टाचारी नहीं है, और सारे भ्रष्टाचारी जितने भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी, अनाचारी, दुराचारी, अनाचारी, दुराचारी, जो आरोप आप कई बार सुन चुके होंगे, बेरोजगारी, स्वच्छता नहीं है, सिर्फ गंदगी फैली हुई है। किस लिए राजनाथ जी को चुनना है? लोगों का कहना है कि सांसद यहाँ आते ही नहीं है, वो सिर्फ दिल्ली में बैठे रहते हैं। देखिए, तर्क उतर गए, विपक्ष के लोग हैं, वो चाहे राजनाथ सिंह तो वीडियो दिखा रहे थे। वीडियो 4 साल पहले की, कई साल पहले। और सुनिए, उसको छोड़िए, मैं सीधा बताता हूँ, विकसित भारत मोदी की गारंटी, ठीक। और राहुल गांधी चाइनीज आइटम, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ठीक है। और सुनिए, एक हमने कविता लिखी है कि चुनाव भी आने वाला है, रुक जाइए, चुनाव भी आने वाला है, कविता कटेगा ना, जब कोई काम हुआ होगा तभी तो फीता कटेगा। एक कविता लिखे हैं, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। कविता भी सुन लेते हैं, अभी कुछ लिखा है इन्होंने, एक बार वो भी सुन लेते हैं। जी 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 कविता, अरे भैया, नेताजी एक मिनट, ये कविता सुनिए, सुन लेते हैं। अरे यार रुको यार, मिश्रा जी नहीं, तुम यार लो पेन पकड़ो, सुनो। 7 चरण के इस चुनाव में हम 7 वचन सबको देंगे। 7 चरण के इस चुनाव में हम 7 वचन सबको देंगे। और होली का भी रंग, चुनाव का भी रंग, दोनों शामिल है इसमें। तो होली के रंगों से चुनाव को हम सतरंगी भी कर देंगे, ठीक।
करके भारत को विकसित हम भारत मजबूत बनाएंगे। भाजपा को विजय के रंग में हम 4 जून को रंग देंगे, ठीक। और उसी दिन, और सुनिए, उसी दिन इनसे हम कह रहे हैं, जितने विपक्षी हैं इनसे मैं कह रहा हूँ, सुनिए, अरे रुक जाए, उनसे मैं कह रहा हूँ ईवीएम के रोने की प्रैक्टिस करें, ईवीएम के रोने की प्रैक्टिस करें ये लोग, विपक्ष के लोग। इनसे मैं चाह रहा हूँ आगे आसानी हो। जी बिल्कुल, आपने देखा। जी जी जी, एक सुभाषपा के व्यक्ति कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, और उन जखनिया लोक विधानसभा से उनके एक विधायक बेदी राम हैं, जिन्होंने इसी सरकार में जूते से मार करके सड़क को खोद दिया था और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। आज वो बेदी राम क्या कहेंगे, सुभाषपा क्या कहेगी कि वो खुद भ्रष्टाचारी हैं क्या, या बेदी राम गलत थे जो सड़क को यूं पैर से मारने के बाद उखड़ गई? बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से जनता मिले-जुले रिएक्शंस दे रही है। एक तरफ जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, जो एनडीए गठबंधन के या फिर भाजपा के समर्थक हैं, उनका साफ कहना है कि पूरे देश में जो काम भाजपा सरकार ने किया है वो काम कभी किसी भी पिछली सरकार ने नहीं किया। पिछले 60 सालों में वो काम नहीं हुआ था जो पिछले 10 सालों में हुआ है। वहीं विपक्ष को समर्थन देने वाले, विपक्ष के सपोर्ट वालों का साफ कहना है कि ना सफाई है, ना महंगाई कम हुई है और बेरोजगारी तो लगातार बढ़ती ही गई है। फिलहाल ये थी दारुल शफा, ये थी राजधानी लखनऊ की जनता की राय। ऐसी तमाम लोगों से बातचीत करते हुए तमाम लोगों की राय हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं किरण, प्राइम टीवी लखनऊ। तो यहाँ वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।